SRK नाम तो जरूर सुना होगा। क्या? रोमांस का बादशाह, बॉलीवुड का बादशाह यानी किंग खान कौन है आप जरूर जानते होंगे इसके बारे में, किंग खान के बारे में। लेकिन फिर भी इसका सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, इसके बारे में आप जरूर जानिए। तो चलिए बात करते क्या चीज। देश से लेकर विदेश तक इनका पहचान है, देश से लेकर विदेश तक इनका पहचान है। फिल्मी दुनिया का ये शान है। इनके दीवाने हर जगह मिलेंगे, इनके दीवाने हर जगह मिलेंगे, जिनका नाम शाहरुख खान है। सही बात है ना। 33 साल के बाद इन्हें पुरस्कार मिला क्यों? 33 साल के बाद इन्हें पुरस्कार मिला क्यों? इनके चाहने वाले सब परेशान हैं। तो यहाँ पर क्या है, SRK यानी शाहरुख खान ये सफलता का मोहताज नहीं है, ये पहचान का मोहताज नहीं है। शाहरुख खान यानी SRK यहाँ पर ये भारत के दिल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिल की धड़कन में शामिल है। ये इंडिया का ही सुपरस्टार नहीं है, ये इंडिया का ही सुपरस्टार नहीं है बल्कि पूरे विश्व के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक है। क्या चीज? ये SRK जो है यानी पूरे विश्व के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक है। ये बिना गॉडफादर के अपने दम पर पहचान बनाने वाले सुपरस्टार है। ये दुनिया का दिल जीता है जहां पर क्या, बिना गॉडफादर के। तो यहां पर देखा जाए क्या चीज, किंग खान ये सिर्फ किंग खान ही नहीं, ये बॉलीवुड का बादशाह ही नहीं, ये रोमांस का बादशाह ही नहीं बल्कि ये देश के नेशनल अवार्ड का विनर का भी खिताब मिला है। और हिंदी फिल्म जवान में अपनी सशक्त प्रस्तुति के लिए श्री शाहरुख खान चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आपको प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। Shahrukh Khan, ladies and gentlemen, globally renowned actor and producer, delivers a powerhouse performance in Jawan, bringing to life a hero who battles not only enemies but also social boundaries. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री शाहरुख खान। आज पूरे सोशल मीडिया पर क्या है, चर्चा का विषय बन चुका है। पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। क्या चीज के लेकर के कि 33 साल लग गया, 33 साल के बाद ये नेशनल अवार्ड मिला। कितना? 33 साल के बाद ये नेशनल अवार्ड मिला जी। आखिर इससे पहले क्यों नहीं? आज से 10 साल 20 साल पहले क्यों नहीं? एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में की थी, फिर भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला। अब मिला तो 33 साल लग गया। 33 साल के बाद आखिर इतना बड़ा अन्याय क्यों? ये पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ी सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है जो यहाँ पर हर कोई हैरान है, परेशान है। उसके फैंस जो है यहाँ पर हर कोई परेशान है। क्या चीज को लेकर के? नेशनल अवार्ड को लेकर के कि इतना बड़ा सुपरस्टार का अब जाकर के मिला है। क्या चीज? नेशनल अवार्ड यानी राष्ट्रीय पुरस्कार ही। तो यहाँ पर देखा जाए ये हकीकत है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सवाल को समझने से पहले, इस सवाल को समझने से पहले आपको एक से दो अन्य सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। क्या चीज को लेकर के? यानी आजादी को लेकर के। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी आजादी के समय तक जिंदा क्यों रहे? क्या चीज? देश की जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी शहीद होते चले गए, अपने भारत माता के लिए जान निछावर करते चले गए। एक से बढ़कर एक नेता जो है अपने जान को कुर्बान कर दिए। तो फिर ये गांधी जी लंबे समय तक जिंदा क्यों रहे? है ना, उनको पहले चला जाना चाहिए था। देश के आजादी के समय तक वो जिंदा क्यों रहे? ये चीज को जानना है।
दूसरी बात कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु क्या हुआ था, शहादत जो पाई तो लंबे समय के बाद, यानी करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु लास्ट में ही क्यों शहीद हुए, शुरुआत में शहीद क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पर यजीद को पता था कि ये हुसैन मेरा दुश्मन है, हुसैन को पता कि यजीद मेरा दुश्मन है। अगर शुरुआत में ही यही शहीद हो जाते तो उनके न जाने कितने चाहने वाले, कितने रिश्तेदार, हर कोई अपने सभी की जान बच जाता। तो फिर ये लास्ट में शहीद क्यों होते हैं, लास्ट में शहादत क्यों पाई, शुरुआत में शहीद क्यों नहीं हुए? अगर शुरुआत में होते तो सारा मामला, सारी कहानी खत्म हो जाती। हाँ, वही बात है। खास करके ये चीज, इस प्रश्न को जानना बहुत जरूरी है कि देश की आज़ादी की लड़ाई तक गांधी जी क्यों रहे, करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु लास्ट में शहादत क्यों पाई, शुरुआत में क्यों नहीं? तो यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि ये चीज बताया जाता है। अब फिल्म की भी बात किया जाए, जितने भी फिल्म, चाहे भोजपुरी फिल्म हो या हिंदी फिल्म, उसमें क्या होता है, नायक क्या होते हैं, खलनायक। यहाँ पर जब भी लड़ाइयाँ होती है तो लास्ट में नायक की ही जीत होती है। कहाँ? लास्ट में जितना भी होगा तो नायक की ही जीत होती है। और दूसरी बात, सत्य और असत्य की लड़ाई जब होती है ना, तो लास्ट में, शुरुआत में कितनों बाजी मार ले असत्य पर चलने वाले, लेकिन सच्चाई की जीत और सत्य की जीत जब भी होती है तो लास्ट में जरूर होती है। सही बात है ना जी। और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि सच्चे योद्धा जो होते हैं ना, सच्चे योद्धा की लड़ाई जो होती है तो उस लड़ाई की आखिरी मंजिल भी होता है तो उसी में होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आखिर क्या चीज है लास्ट वाली बात, तो कुछ चीजें जो है ना लास्ट में होती है, कुछ चीजें जो है लास्ट में होती है। क्यों? क्योंकि उसका इतिहास बन जाता है। क्या होता है? जो चीज लास्ट में होती है तो वहां पर क्या है, उसके साथ जो है इतिहास बन जाता है। वैसा ही जो है शाहरुख खान के साथ हुआ। ये नेशनल अवार्ड मिला तो उसी रूप में मिला लास्ट में, क्योंकि ये इसका इतिहास बन गया। आप जानते हैं कि ये हमारे इंडिया का ऐसा पर्सन है जो इंडिया तो क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा चेहरे में से एक है जो यहाँ पर जानता है SR की है। ये यही नहीं, वर्ल्ड के हर कोना में गूंज रहा है। इसलिए यहाँ पे इसका नेशनल अवार्ड मिला तो लास्ट मिला। क्या मिला? लास्ट में, क्योंकि लास्ट में जो चीज होता है ना वो इतिहास बनता है। क्या होता है? इतिहास बनता है। अब सबसे बड़ा सम्मान भी होता है ना, सबसे बड़ा अगर सम्मान की बात किया जाए तो वहां पर क्या होता है, समय और संघर्ष दोनों के बाद ही मिलता है। सबसे बड़ा अगर सम्मान की बात किया जाए और उसका अधिकार मिलता है तो समय और संघर्ष के बाद ही मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, समय और संघर्ष। इस समय तो लगा, संघर्ष भी काफी किया गया, अब मिला तो क्या चीज, नेशनल अवार्ड। तो इसलिए यहाँ पर पूरे सोशल मीडिया पर जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ पर शाहरुख खान के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों, 33 साल के बाद क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड का नमूना होता है ना, जो इतिहास बनाता है ना, उसका सबसे लास्ट में ही अवार्ड मिलता है। क्या मिलता है? लास्ट में ही जीत मिलती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इतिहास की बात होता है। अब कहीं भी देख सकते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ पर अभी क्या बताया गया देश का आजादी को लेकर के, एक से बकर एक यहाँ पर क्या है, पुत्र है ना, धरती पुत्र, क्रांतिवीर, और यहाँ पर न जाने कितने नेताएं शहीद होते चले गए, जान दे दिए। लेकिन जितना नाम गांधी जी का चल रहा है भारत के अलावा पूरे वर्ल्ड में और किसी का नहीं चल रहा है। क्यों? कि वो लास्ट तक रहे, अंतिम तक रहे, अंतिम आजादी तक रहे। इसलिए उनका नाम जो है भारत क्या पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर अवार्ड जो मिला शाहरुख खान का, कौन से अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड, तो लास्ट में मिला। क्यों? क्योंकि लोगों को पता कर दिया, सरकार को पता चल गई कि ये नमूना जो है सिर्फ यही का नहीं, पूरे वर्ल्ड का है। क्या है? पूरे वर्ल्ड में पहचान बनाया हुआ है और सबसे ज्यादा ये पर्सन है हाईलाइट।